आंवला के मनौना स्थित शिव मंदिर पर शुरू हुआ भागवत कथा का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद की आंवला का, जहां पर आंवला के समीपवर्ती गांव मनौना में तांगा स्टैंड के निकट श्री शिव मंदिर पर 23 मई 2023 से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ है। यह आयोजन 29 मई 2023 तक चलेगा। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत शाम 5 बजे से होकर 8 बजे तक चलती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए कथा व्यास पंडित आचार्य उमाकांत जी महाराज ब्रज रसिक श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर एक ज्ञान यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो कि 30 मई 2023 रविवार दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। सच से कनेक्शन के लिए रामनगर ब्लॉक से भूपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आंवला के निकटवर्ती ग्राम मनौना मंदिर प्रांगण में चले श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भक्त प्रहलाद प्रसंग का बखान किया गया। इसमें कथाव्यास पंडित उमाकांत ने कहा कि भक्त प्रहलाद ने माता कयाधु के गर्भ में नारायण नाम का मंत्र सुना था, जिसके सुनने मात्र से भक्त प्रहलाद के कई कष्ट दूर हो गए थे। कथा का शुभारंभ गुरु वंदना के साथ किया गया। इसके उपरांत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को धर्म का ज्ञान बचपन से ही दिया जाता है, वह जीवन भर उसका ही स्मरण करता है। ऐसे में बच्चों को धर्म व अध्यात्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। माता पिता की सेवा व प्रेम के साथ समाज में रहने की प्रेरणा ही धर्म का मूल है। अच्छे संस्कारों के कारण ही ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उन्हें 36,000 वर्ष तक राज्य भोगने का वरदान प्राप्त हुआ था। ऐसी कई मिसालें हैं जिससे सीख लेने की जरूरत है। इस मौके पर संकीर्तन मंडली के सदस्यों ने प्रभु महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कई मनमोहक भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्य यजमान अवनेश शंखदार, डॉक्टर जयदीप पारासरी, सोनू सिंह, बलराम सिंह, गगन पाठक, मृदुल पाठक, गब्बर सिंह, सोनू शर्मा, उपेंद्र चौहान, भूपेंद्र गुप्ता व समस्त ग्रामीणों ने भागवत कथा को सुना। सच से कनेक्शन के लिए रामनगर ब्लॉक से भूपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आंवला में चोरी, आंवला थाना में सौंपा शिकायती पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला का है, जहां पर आंवला के नए मोहल्ला बने ग्राम बेहटा जुनू का रहने वाला नरेंद्र सिंह यादव पुत्र करण सिंह यादव ने आंवला थाना में दिए शिकायती पत्र में बताया कि 22 मई 2023 को वह अपने परिवार के साथ घर में बरामदे में सो रहा था। रात्रि करीब 2:30 बजे के आसपास जो अज्ञात चोर घर में घुस आए। उसके कमरे में दरवाजा नहीं लगा हुआ है। उन अज्ञात लोगों ने कमरे में जाकर अलमारी खोलकर उसमें रखा सामान उठा लिया और अपने साथ ले गए। सुबह जब नरेंद्र की आंख खुली तो कमरे का सामान फैला हुआ था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने बच्चों को उठाकर पूछा तो उसे अपने घर में हुई चोरी का एहसास हुआ। उसने बताया कि अलमारी में रखी 300 ग्राम की पायल कीमत लगभग 15,000 रुपये, एक सोने की लर कीमत लगभग 8,000 रुपये व बच्चे की पायल कीमत 2,000 रुपये लगभग और एक सैमसंग गैलेक्सी फोन वह लोग अपने साथ ले गए। इसकी शिकायत आंवला थाना में की गई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। 2 लड़कियों की गुमशुदगी का शिकायती पत्र थाना आंवला में सौंपा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला का, जहां पर आंवला में शामिल किए गए नए मोहल्ला बेहटा जुनू के रहने वाले अभिषेक ने बताया कि उसकी बहन सरस्वती उर्फ निक्की 23 मई 2023 को दोपहर 2:30 बजे घर से यह कहकर निकली कि वह रामा उर्फ प्रियंका पुत्री नन्हेलाल निवासी बेहटा जुनू के साथ आंवला दवाई लेने जा रही है। जब वह काफी देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो अभिषेक ने काफी खोजबीन की, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। थक हारकर उसने आंवला थाना में गुमशुदगी की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। इसके अलावा गांव बेहटा जुनू के ही नन्हेलाल पुत्र बसंत राम ने आंवला थाना में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी बेटी राम और प्रियंका उम्र करीब 21 वर्ष अपनी सहेली सरस्वती और निक्की के साथ यह कहकर निकली कि दवा लेने जा रही है, मगर वह भी वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने के बाद जब जानकारी नहीं मिली तो नन्हेलाल ने भी अपने पुत्र की गुमशुदगी की शिकायत आंवला थाना में की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना आंवला। आंवला में कल होगा नवनिर्वाचित चेयरमैन सैयद आबिद अली का शपथ ग्रहण समारोह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद की आंवला का, जहां पर फिलहाल में हुए यूपी के नगर निकाय चुनाव में आंवला नगर पालिका समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए सैयद आबिद अली ने जीत हासिल की थी। वहीं उनके चेयरमैन चुने जाने के बाद अब सरकारी आदेश के अनुसार 26 मई 2023 को सुबह 10 बजे आंवला नगर के सुभाष इंटर कॉलेज पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें आंवला के नवनिर्वाचित चेयरमैन सैयद आबिद अली को शपथ दिलवाई जाएगी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से पहुंचने की अपील की और उन्होंने कहा कि आंवला की जनता भरोसा रखे,
हम आंवला में निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से विकास कार्य करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। अवैध डग्गामार बसों पर आंवला कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर परिवहन विभाग व पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कर आधा दर्जन से अधिक डग्गामार बसों को सीज किया। आरटीओ जयप्रकाश गुप्ता, उप निरीक्षक विश्वदेव सिंह ने रामनगर रोड पर दिन निकलते ही बृहस्पतिवार को वाहन चेकिंग की। इस दौरान इधर से गुजरने वाली बसों को रोककर जानकारी की तो पता चला कि टूरिस्ट परमिट बनवाकर बस मालिक अवैध रूप से बसों को आंवला से दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, गुड़गांव के अलावा पंजाब, राजस्थान की ओर चला रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना।